हाय गाइस, सभी छात्र छात्राओं को मेरा पूर्ण रूप से इस नए वर्ष में, इस नव वर्ष में और आपकी बदलती हुई जिंदगी में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। मेरे कहने का मतलब है, कक्षा 10 का रिजल्ट आने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले ही चूज कर लिया है कि हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना है, ज्योग्राफी लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेना है, कुछ भी आपको लेना है। लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में अगर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का नाम आता है और आप लोग इकोनॉमिक्स से जुड़ करके मेरे इस विषय के पहले लेक्चर को आप देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आपके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अपने अपने फ्यूचर में नई नई जिंदगी के नए नए सपने संवार रहे होंगे। आप सभी का भी स्वागत है। प्यारे दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं और कोई भी हो जो मेरे वीडियो लेक्चर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना तो आप बिल्कुल मत भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिना टाइम गंवाए अगर हम सीधे टॉपिक पर चलें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मूल रूप से तो बना है कक्षा 11 के लिए, लेकिन चूंकि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। इसका नाम ही देखो कितना अच्छा है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। और उसका भी पहला टॉपिक, पहला पार्ट जिसका नाम क्या है, परिचय। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन की बात जब होगी तो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक्स होगी उनके बारे में इंट्रोडक्शन होगा, जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण, सांख्यिकी का ज्ञान और आर्थिक क्रिया। यानी इस जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्पादन के बारे में, उपभोग के बारे में, वितरण के बारे में, आर्थिक क्रिया के बारे में और सांख्यिकी के बारे में। इन तमाम चीजों के बारे में, आर्थिक क्रिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में क्या पढ़ेंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं, उपभोग क्या होता है, वितरण क्या होता है, सांख्यिकी क्या चीज है और आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीजों को आप समझने के बाद में इकोनॉमिक्स में धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे। कक्षा 11 के अंदर या कोई इनिशियल लेवल पर, कोई स्टार्टिंग लेवल पर इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा है तो थोड़ा उसको अजीब लग सकता है, बट आई प्रॉमिस टू यू ऑल, मैं आप सभी से वादा करता हूं, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो इकोनॉमिक्स आपके लिए मैं इतनी आसान कर दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेल, इस पूरे टॉपिक में जो आज हम पहला पार्ट बना रहे हैं उसमें हम बात करेंगे अल्फ्रेड मार्शल की। किसकी? अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हालांकि आप जानते होंगे अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए। मैं एक नाम लिख रहा हूं और उसका नाम है एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र के जनक है। कौन है? अर्थशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो क्यों है वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि पहला टॉपिक है, परिचय की बात है, मैं आप बता देता हूं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, राष्ट्रों का धन। और वो किताब इतनी पॉपुलर हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज और बड़े बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी का ढांचा, स्ट्रक्चर सब कुछ बदल गया था। और इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस टॉपिक में अल्फ्रेड मार्शल की, अल्फ्रेड मार्शल की जो कोटेशन है उसके बारे में, अल्फ्रेड मार्शल ने जो वाक्यांश दिया उसके बारे में, उन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। कितनी सिंपल से डेफिनेशन है, कितनी आसान सी लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कितना कुछ छुपा है। अगर इस डेफिनेशन को आप 1 2 3 4 अगर कई बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि वास्तव में इसमें बहुत कुछ छुपा है। देखिए आप दोबारा से, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। अब आप सोच रहे होंगे जीवन,
जीवन कोई सामान्य शब्द है? जिंदगी, लाइफ कोई सामान्य शब्द है? नहीं, बहुत बड़ा शब्द है। जीवन किसको बोलते हैं? आप सोचते रह जाएंगे। और जीवन का सामान्य कारोबार, सामान्य कारोबार, सामान्य कारोबार में आप सोच सकते हैं क्या क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ में क्या करते हैं, जिंदगी चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी गतिविधि हमको करनी पड़ती है, क्या काम करना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, किन चीजों को खरीदना पड़ता है, किन चीजों को वितरण करना पड़ता है, किन चीजों का उत्पादन करना पड़ता है। सोचिए, ये तमाम चीजें कहां जा रही है? यही जा रही है, उपभोग, उत्पादन, वितरण, यही जा रही है, और कहीं नहीं जा रही है। और के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मनुष्य का, ह्यूमन का। ये जानवरों से संबंधित नहीं है, किसी जानवरों के संबंधित नहीं है, उसके जीवन से संबंधित, ये मनुष्य से संबंधित है, ह्यूमन से संबंधित है, ह्यूमन की एक्टिविटी से संबंधित है, मानव की गतिविधियों से संबंधित है। और वो मानव गतिविधियां किससे संबंधित है? उसके जीवन के सामान्य कारोबार से। अल्फ्रेड मार्शल को यूं ही कोई आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक नहीं कहता, केवल एक लाइन में अर्थशास्त्र को इतना डिफाइन कर दिया कि सदियों तक याद रखे जाएंगे। उसके बाद हम बातें करेंगे किसकी? उपभोक्ता की, विक्रेता की, सेवाधारी की, सेवा प्रदाता की, उत्पादक की। ये सारी चीजें बेसिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की जान। किसको बोलते हैं? उपभोक्ता, द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। कंजप्शन और कंज्यूमर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंजप्शन की, यानी कि उपभोक्ता की। उपभोक्ता, देखिए इसकी शकल कैसी है, आप देख रहे हैं, बड़ा प्यारा लग रहा होगा आपको, दांत निकल रहे हैं, मुंह खुला हुआ है, कुछ भी आए कटक जाओ उसको, कुछ भी आए खा जाओ उसको, कुछ भी आ जाए उसका उपयोग कर लो। उपभोक्ता कौन है भाई? आखिर ये उपभोक्ता कौन है? जो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? उपयोग करता है। वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? क्रय करता है। क्रय किसके लिए करता है? या तो खुद के लिए, या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए। जब भी वो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है तो उसके बदले उसको कुछ भुगतान भी करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना होता है। कुल में उपभोक्ता कौन होगा? उपभोक्ता वह होगा, या मैं कहूं कि जब भी आप किसी वस्तु का क्रय कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी सेवा का क्रय कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाते हैं। चाहे वो वस्तु खाने की हो, कोई सेवा हो सकती है, कोई कपड़े हो सकते हो आप पहन सकते हो, कोई मकान हो सकता है जिसमें आप रहना चाहते हो, कोई बस होती है जिसमें आप सफर कर रहे होते हो। उस समय आप क्या होते हैं? उस समय आप एक उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। जब आप वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर रहे होते हैं? उपयोग कर रहे होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग आप क्यों कर रहे होते हैं? अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे होते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे होते हैं आप लोग। यानी उपभोक्ता किसको कहेंगे? जब कोई भी मनुष्य वस्तुओं और सेवाओं का अपनी संतुष्टि के लिए क्रय करता है या उपयोग करता है, तब उपभोक्ता कहलाता है। उसके बाद विक्रेता। जब भी आप किसी वस्तु को बेच रहे होते हैं, जब भी आप अपने स्वयं के लाभ के लिए वस्तुओं को बेच रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? जब भी आप अपने लाभ के लिए वस्तुओं को बेच रहे होते हैं, तब आप क्या कहलाते हैं? विक्रेता कहलाते हैं। ठीक है, आपने विक्रेता देखे भी होंगे, किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं या मुद्रा के रूप में करते हैं, वो विक्रेता कहलाते हैं। आप अच्छे से जानते हो, को सेलर्स कहते हैं। उसके बाद में सेवा प्रदाता। कौन? सेवा प्रदाता। जब आप बीमार हो जाते हैं, किसी से आपका झगड़ा हो जाता है, आप कोर्ट में जाते हो, बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये लोग कौन है? ये सर्विस प्रोवाइडर। कौन है ये? सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता, जो एक निश्चित भुगतान को लेकर के, एक निश्चित पेमेंट को लेकर के, निश्चित राशि लेकर के सेवाएं प्रदान करते हैं, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, वो सेवा प्रदाता कहलाते हैं। और वो कौन होते हैं? डॉक्टर्स, वकील, टैक्सी वाला, बहुत सारे लोग। ये लोग क्या कहलाते हैं? सेवा प्रदाता। अच्छे से याद भी कर लें और लिख भी लें। बेसिक्स बता रहा हूं, नोट कर लेना।
एक बार में समझ में नहीं आए, बार बार लिखना, बार बार पढ़ना, बार बार इसको सुनना, वीडियो को, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? भाई कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है, कोई किसान गेहूं का अपन ऐसा सोचते हैं ना, अपन सही सोचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है, जब भी कोई फर्म किसी वस्तु को प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो क्या कहलाती है? उत्पादक कहलाती है। या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहें, एक अच्छी लैंग्वेज में उसको बात हम करें, तो कहते हैं कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, और जो ये कार्य करता है वो उत्पादक कहलाता है। क्या? उत्पादक। उत्पादक कौन होगा? जो किसी वस्तु के अंदर क्या कर देगा? उपयोगिता का सृजन कर देगा, उसको उपयोगी बना देगा। कैसे? कोई वस्तु बाहर पड़ी है, बेकार पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई मिट्टी पड़ी है, मिट्टी को उसने सांचे में डाला, ईंट बना दिया, क्या हो गया? उत्पादन। किसने किया? जिसने भी किया वो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। कोई पत्थर पड़ा है, उसको अपनी कला से उसको मूर्ति बना दी, उसकी क्या बना दी? एक मूर्ति बना दी, क्या हो गया? उत्पादन। किसने किया? जिसने भी किया वो क्या है? उत्पादक। समझ गए होंगे आप। फिर है सेवाधारी। जो लोग योग्य होते हैं, जो सेवा का धारण किए हुए होते हैं, वो सेवाधारी कहते हैं। जो योग्य होते हैं, दूसरों को सेवा करने काबिल होते हैं, वो सेवाधारी कहलाते हैं। उसके बाद में सारांश। हम कहां जाएंगे? सारांश पर, कंक्लूजन पर। ये जो हमने पढ़ा है ना, उसका कंक्लूजन। पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, याद रखना। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कई सारे पार्ट्स में जाना होगा। आज हम केवल पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। सारांश क्या है? आर्थिक क्रिया। ये जितने भी काम हो रहे थे, ये सब क्या हो रहे थे? ये आर्थिक क्रिया हो रही थी। आर्थिक क्रिया मतलब वह कार्य, ऐसी क्रिया जो स्वयं के लाभ के लिए की जाती है। याद रखना, अर्थव्यवस्था में कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं होता है। हर कार्य का एकमात्र बिंदु होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? लाभ। क्या होता है? इधर ध्यान दो, लाभ। क्या होता है? लाभ, प्रॉफिट। कोई भी क्रिया हो, अगर वो लाभ के लिए की जाती है तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने उपभोग, उत्पादन, वितरण और सेवा प्रदाता, उपभोक्ता, विक्रेता, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ा। और कुछ जो टॉपिक्स रह गए उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात आपको कहूंगा, इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते ही रहेंगे, जीवन के मानवीय मूल्य भी होते हैं, उनका भी आप ध्यान रखें। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने छोटे भाइयों को प्यार करें और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। देश सेवा के लिए हमेशा आगे रहें। थैंक यू गाइस।